आज का हमारा टॉपिक है सर्किल। सर्किल सबसे पहले हम देखें सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्किल की डेफिनेशन की अगर बात करें तो सर्किल एक ऐसा टॉपिक है जो आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा। लेकिन सर्किल की जब हम डेफिनेशंस की बात करें, सर्किल क्या होगा? सर्किल होगा कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन। सर्किल ऐसे पॉइंटों का एक कलेक्शन होगा जो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होंगे। क्या होंगे? किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होंगे। सर्किल क्या होगा? सेट collection set of all the points set of all the points which are equidistance distance from a fixed from a fixed point। सर्किल ऐसे पॉइंटों का एक कलेक्शन होगा जो क्या होंगे किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होंगे। यानी किस तरह से आपको सर्किल, ये जो फिक्स पॉइंट है से किसी फिक्स डिस्टेंस आर पर जितने भी पॉइंट हैं सबका जो कलेक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? फिक्स पॉइंट जो होगा उसे बोल देंगे सेंटर ऑफ द सर्किल। इस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। और जो फिक्स डिस्टेंस है इस सेंटर से और ये पूरी डिस्टेंस है इसे बोलते हैं फिक्स। जो डिस्टेंस आएगी उसे बोलेंगे हम रेडियस द सर्किल। जो फिक्स डिस्टेंस मिलेगी उसे सर्किल की क्या बोला जाएगा? रेडियस। जबकि जो फिक्स पॉइंट होगा उसे बोला जाएगा उस सर्किल का सेंटर। सर्किल के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता है कि सर्किल की अगर हम बात करें पूरी पेरीमीटर की, ये जो पूरी लेंथ है, लेंथ ऑफ पेरीमीटर है। फिर सर्किल की पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितनी होती है? पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर। क्या होता है? पाई आर। और एक होता है सर्किल के अंदर कॉर्ड। सर्किल की कॉर्ड क्या होती है? सर्किल के अगर कोई भी दो पॉइंटों को, सर्किल पर अगर दो पॉइंट है उनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ज्वाइन करने से जो हमें लाइन मिलेगा, लाइन सेगमेंट मिलेगा, सॉरी लाइन सेगमेंट पी क्यू को क्या बोला जाएगा? कॉर्ड ऑफ दी सर्किल। ये आपको मिलेगी कॉर्ड। ठीक है। अगर हम बात करें सर्किल के डायमीटर की तो सर्किल का डायमीटर क्या होगा? सर्किल का डायमीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जो जिसके एंड पॉइंट तो किस पर होंगे? सर्किल से, लेकिन साथ में वो किससे पास होगा? सेंटर ऑफ द सर्किल। एक लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर से पास हो और जिसके एंड पॉइंट किस पर हो? उस सर्किल पर प्रेजेंट हो, इसे बोलेंगे हम सर्किल का डायमीटर। क्या बोला जाएगा? डायमीटर। अब डायमीटर जो होगा वो क्या होगा? टू टाइम ऑफ इट्स रेडियस। डायमीटर हमेशा सर्किल रेडियस का क्या होता है? डबल होता है। ठीक है। और डायमीटर रेडियस का डबल होगा। और जो कॉर्ड होगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी उसे भी हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमें कब मिलेगी? जब ये कॉर्ड किससे पास होगी? सेंटर से। जब ये कॉर्ड सेंटर से पास होगी तो हमें सबसे बड़ी कॉर्ड मिलेगी। इसके आसपास हम जितने भी कॉर्ड बनाएंगे सारी क्या होंगे? इससे ही होंगी। तो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो भी हमारा क्या कहलाएगा? डायमीटर। ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से हमने पढ़ रखी है 9th-10th क्लासेस में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सर्किल की इक्वेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर्किल की इक्वेशन। सर्किल की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? तो अगर सर्किल की इक्वेशन हम लिखें, सर्किल की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर्किल क्या होगा? उन पॉइंटों का कलेक्शन होगा जो किसी फिक्स पॉइंट से और फिक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है। तो सेंटर, हम सर्किल की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल की हम बात करें तो देखो,
अगर हमारे पास किसी सर्कल के सेंटर क्या है h कॉमा के और इस सर्कल की रेडियस है हमारे पास r, अगर हमें सर्कल के सेंटर और उसकी रेडियस पता है तो हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे? हम यूज करेंगे सर्कल की इक्वेशन लिखने में उसकी डेफिनेशन का। डेफिनेशन क्या थी? किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका कलेक्शन क्या होगा? हमारा सर्किल होगा। अब इस फिक्स पॉइंट जो है यहाँ पर हमने लेट कोई सपोज हम कोई पॉइंट सपोज कर लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई। तो P की सेंटर को हम मान लेते हैं O। OP की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? हमेशा R होगी। अगर सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट होगा जिसे हम x वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कितनी होगी? R। अब हमें पता है दो पॉइंटों के बीच के डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। हमें पता क्या होती है? P इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इस डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करें तो हमें सर्किल से क्या मिलेगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये है हमारे सर्किल की इक्वेशन। कब? जब सर्किल के सेंटर क्या है? h कोमा k। सेंटर है हमारे पास h कोमा k और सर्किल की रेडियस क्या है? r। जब हमें सर्किल की रेडियस और उसके सेंटर पता हो तो हम सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जो इक्वेशन है हमें कहाँ से मिली? सर्किल की डेफिनेशन से, क्योंकि डेफिनेशन थी कि सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका कलेक्शन क्या होगा? सर्किल। तो हमने डेफिनेशन से जब सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड की तो हमें वो किसके बराबर मिलेगी? रेडियस की। तो उससे हमें मिली सर्किल की इक्वेशन। ठीक है। अगर हम सर्किल के सेंटर को क्या कर दें? 0,0, यानी कि h और k दोनों क्या हो जाएं? 0। अगर सेंटर सेंटर क्या हो जाए सर्किल का? 0,0, यानी कि ओरिजिन। अगर सेंटर हमारा ओरिजिन होगा तो हमें इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल में अभी हमने इक्वेशन लिखी थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी ये जो फॉर्म है सेंटर फॉर्म है, अगर इसी को हम जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम ओपन करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर 0। अब लेट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। इसको हम किसी कांस्टेंट सी के इक्वल रखें तो हमें इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस के वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल। ये हमारी किसकी फॉर्म है? सर्किल की जनरल फॉर्म। सर्किल की जनरल फॉर्म से हम सर्किल के सेंटर और उसकी रेडियस भी हम फाइंड कर सकते हैं। जब भी सर्किल की हमारे जनरल फॉर्म होगी तो ध्यान रखना हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं है और इक्वेशन किस फॉर्म में है? इक्वेशन हमारे इसकी डिग्री कितनी है? 2 और वो उसके
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो वो इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो डिग्री टू की कोई भी वेरिएबल में इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट तब करेगी जब उसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए और 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके कोफिशिएंट से इस तरह सेम है लेकिन 1 नहीं है तो हम उसे 1 बना सकते हैं उस वैल्यू से डिवाइड करके। क्लियर है? अगर हमारे पास जनरल फॉर्म है तो इस जनरल फॉर्म से अगर हमें सर्किल के सेंटर और रेडियस फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, वो देखते हैं। तो जनरल फॉर्म थी अभी, तो हमने किससे लिखा जब हमारे पास सेंटर था एच कॉमा के और रेडियस थी आर। इसमें अगर हम देखें इस फॉर्म से अगर हमें लिखना है सेंटर वो क्या होगा, तो माइनस एच कॉमा माइनस के। तो हमें अगर इस इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो कैसे मिलेगा, और हम लिख सकते हैं 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर हम किसी सर्किल की जनरल इक्वेशन में एक्स और वाई की कोफिशिएंट को -1/2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स का कोफिशिएंट को अगर हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें देगा सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, और अगर हम वाई के कोफिशिएंट को किससे -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, सर्किल के सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर हमें सर्किल की रेडियस लिखनी है, क्या लिखनी है, रेडियस, तो ये जो सी जब हमने इक्वेशन को कंपेयर किया था ये हमें कैसे मिला था, ये हमको किससे रिप्लेस हुआ था, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, सी से। तो यहाँ से अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आर हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हमें आर क्या मिलेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। अगर सर्किल की हमें जनरल फॉर्म से उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो वो होंगे एच माइनस एस माइनस के, और रेडियस क्या होगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी। सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो वापस से अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो किससे लिख सकते हैं हम, एक्स के कोफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई करके, जबकि वाई के कोफिशिएंट को भी किससे मल्टीप्लाई करें, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो किसको बताएंगे, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट को। और अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी का रूट। क्लियर है? अब एक सर्किल की हम दूसरी फॉर्म देखते हैं। अगर हमें किसी सर्किल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पता है, ये सर्किल का सेंटर है, अगर हमें डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पता है, ये हमारा x1 y1, और ये जो एंड पॉइंट है ये है x2 y2। अगर ये दोनों पॉइंट हमें पता है तो हम लिख सकते हैं सर्किल की इक्वेशन। यहाँ से सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, होगी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 0। ये सर्किल की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्किल कब, जब हमें किसी भी डायमीटर के दोनों क्या पता है, एंड पॉइंट पता है। ये हमारा सेंटर है, ये एच कॉमा ए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल की इक्वेशन को, जब हमें सर्किल के क्या पता है, दोनों एंड पॉइंट पता है। अब कुछ स्पेशल केसेस में हम सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई सर्किल इसको टच करता हो, एक्स एक्सिस को टच करता हो, इक्वेशन ऑफ सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, जब ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी,
सर्किल का सेंटर है एच कॉमा के, ठीक है। अब अगर ये एच कॉमा के, तो अगर ये यहाँ पे टच कर रहा है तो ये जो पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस होगी, ये कितनी होगी, ए के बराबर। ये कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा एच कॉमा 0, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, के भाई कंपोनेंट के बराबर। ये हमारे पास सेंटर हमें पता है। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। अब यह ध्यान से देखिए तो आर की जो वैल्यू हो किसके बराबर है, ए के बराबर, क्योंकि जब सेंटर से पॉइंट तक की हम डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को। और ये है किसके बराबर, के। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी एच माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस के स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस के वाई एच स्क्वायर इक्वल, ठीक है। अगर यही इस तरह से सर्किल हमें और 4 सर्किल मिलेंगे, एक दूसरा सर्किल अगर एक्स एक्सिस को टच करता है वो हमें किधर मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मिल सकता है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस एच कॉमा के। यहाँ से सर्किल की इक्वेशन में क्या करेंगे, एच को किससे रिप्लेस कर देंगे, केवल माइनस एच से। रेडियस अभी भी कितनी मिलेगी हमें, के बराबर। इसी तरह से एक सर्किल हमें मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इस तरह से हमें सर्किल मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस एच कॉमा माइनस के, और यहाँ जो कोऑर्डिनेट एच कॉमा माइनस के। तो इन चारों की अगर हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें सर्किल की तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस के पर इक्वल के स्क्वायर। चारों ही केसों में रेडियस क्या होगी, के होगी, क्लियर है। अगर इसी तरह से हम दूसरी फॉर्म देखें, जब सर्किल किसको टच करता हो, वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन इट टचेस वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस को टच करेगा तो फॉर्म किस तरह से बनेगी, दैट इसके सेंटर की कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के। ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, जो किसके बराबर होगी अब, एच के बराबर। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। इस तरह से एक्स एक्सिस को ये चारों पार्टों में अलग अलग टच कर रहा था, उसी तरह से ये भी वाई एक्सिस को भी हमें कितने कितने तरह से मिलेगा, 4 तरह से टच करेगा। एक सर्किल इधर, सर्किल इधर, सर्किल। चारों सर्किल की अगर हमें जनरल फॉर्म लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस माइनस होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस का स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम जब सर्किल को एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर टच कर रहा है तो इक्वेशन लिख सकते हैं।